खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। खुदावंद तेरी तमजीद। उसके 20वें बाब की 19वीं से 23वीं आयत। उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और यह कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पास शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ करो उनके मुआफ किए गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। ऐ खुदावंद अपनी रूह को भेज और वे जमीन को नया कर दे। हालेलुया। ये आज की जमायती ज़बूर की मरकजी आयत है। जमायती जवाब यही था, ऐ खुदावंद अपनी रूह को भेज और वे जमीन को नया कर दे। तो रूह क्या करता है? नयापन लेकर आता है। रूह क्या करता है? असरे नौ पैदा करता है। तो रूह नया करता है, असरे नौ पैदा करता है, हमें यीशु में कर देता है, एक कर देता है। और खुदा का रूह जो है हमें मुतहर्रिक कर देता है, खौफ से आजाद कर देता है, हमें जुर्रत से भर देता है, हमें यह ताकत देता है कि हम यीशु की अंजील का प्रचार बगैर किसी डर खौफ के करना शुरू करें। तो नयापन ये है, असरे नौ पैदा होना ये है। और ये आज हम इस पर गौर खौस करेंगे। चंद नमाज जरा ईद पेंतिकोस्त पर गुजारी। तो ईद पेंतिकोस्त याद रखें कि अहद अतीक में 3 ईदें जो है बड़े जोश और वल्वले के साथ जो है वो मनाई जाती रही हैं। और उनमें ईद खमसीन भी है। ईद खमसीन 50 दिन का जश्न, और ये हफ्तों की ईद के नाम पर भी जानी जाती है। और ये 50 दिन पर मुश्तमिल थी। जब फसल काटते तो सारे लोग जो हैं अपने हदिये और नजराने जो हैं वो खुदा के हजूर लेकर आते और ढोल की दाब पर गीत गाते, हम्दोस्ताइश करते और पूरे जोश और वल्वले के साथ शुक्रगुजारी करते। और ये 50 दिन का जश्न था। ईद खमसीन जो है ये 50 दिन का जश्न है। और ये सिर्फ जश्न गीत गाने और जश्न मनाने पर नहीं, बल्कि इसमें वो खरूज के वाक़े को याद करते। खरूज कैसे खुदा ने उन्हें मिस्रियों की गुलामी से आज़ादी बख्शी, और वो दोहराते कि कोई हसीना पर कैसे खुदा ने उन्हें शरीयत दी और कैसे खुदा उनकी मदद करता रहा, रहनुमाई करता रहा। और वो अपने बच्चों को भी ये सिखाते कि रब्बुल फाज कितना मेहरबान है और कितना हमें प्यार करने वाला है। तो ये ईद खमसीन का वाक़या है। और आज रसूल भी उसी तरह 50 दिन तक मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने का जश्न मनाते रहे। आलमगीर कलीसिया भी हमारी मदद करती रही पूरे 50 दिन। आज से 50 दिन पहले मसीह खुदावंद ने मौत पर फतह हासिल की। और ये 50 दिन हम हर रोज हर लम्हा मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने का जो है प्रचार करते रहे, जश्न मनाते रहे,
शुक्रगुजारी करते रहे और इस बात पर गौर करते रहे कि खुदा ने अपने बेटे की फतह के साथ, जलाली फतह से हमें असरे नौ पैदा किया है, हमें नया कर दिया है, हमें बरकत दी है। और इसके दौरान मसीह खुदावन जो है वो बार बार हमें सिखाता रहा कि मैं तुझे दूसरा वकील भेजूंगा, मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुझे तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुझे दूसरा वकील भेजूंगा। और पिछले इतवार हमने इसी पर गौर किया कि जब वो आसमान पर जाता है तो उसके आसमान पर जाने का एक मकसद ये था कि वो जाए और हमारे लिए दूसरा वकील भेजे। और वो वकील आ चुका है, रूहुल कुदस आ चुका है। और ये ईद नजूल जो है, ईद पेंतिकोस्त, रूहुल कुदस के नजूल की ईद जो है, ये हम पूरे जोश और वल्वले के साथ मनाते हैं। और आज ये सारी बातों पर हम गौर करेंगे कि रूहुल कुदस जब भेजा गया तो मुझ में क्या नयापन आया, मुझ में क्या तब्दीली रूनुमा हुई भी है कि नहीं हुई, और ये क्यों हम मनाते हैं। तो ईद पेंतिकोस्त, मैंने पहले कहा, आज हम रूहुल कुदस के नजूल की यादगार मना रहे हैं। रसूलों पर वो शोलों की मानंद, हवा की मानंद उन पर उतरा और वो रूहुल कुदस से भर जाते हैं। तो अब यहां बात हो जाती है कि जो हवाला हमने आज पढ़ा है उसमें तो खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही रूहुल कुदस फूंक दिया था। गौरतलब बात है कि आज का जो हवाला हमने अंजील मुकद्दस में पढ़ा तो उसने पहले ही रूह फूंक दिया था, कि उसने फूंका और कहा रूहुल कुदस लो, आज अंजील मुकद्दस में। और यो यहां बातें बड़ी नुमाया, पहली कि पहले रूहुल कुदस हमारे साथ है बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से, सही है, बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से रूहुल कुदस हमें मिल चुका है, सही। और इस्तेकाम का साक्रामेंट पर जाकर ये कंफर्म हो जाता है कि हम रूहुल कुदस से मामूर हैं, अब बालिग हैं कि हम यीशु के की अंजील का प्रचार करें। तो बपतिस्मा के साक्रामेंट से रूहुल कुदस हमें मिल जाता है, वो हमारी रहनुमाई करता है। और ये रूहुल कुदस उसे मिलता है जो पाक है। अब जरा गौर तलब बात है, क्योंकि दो बड़े कलर जो इस्तेमाल होते हैं, तो जो पाक हैं, तो पाक को ये रूह मिलता है। इसलिए हम पहले बच्चे को बपतिस्मा देते हैं और मरूसी गुनाह से पाक करते हैं, और फिर जो है वो क्रिस्मा के तेल से उसे मस्सा करते हैं, मखसूस करते हैं। और ये क्रिस्मा का तेल जो है ये रूहुल कुदस की अलामत है, ये ताकत की अलामत है, और ये मोहर हो जाती है कि आज से ये बच्चा जो है ये मसीह खुदावन का है। मसीह खुदावन आलमगीर कलीसिया जो उसका असरारी बदन है, जिसपे हम अभी गौर गौस करेंगे, तो यहां रूहुल कुदस मिल चुका है। और ये रूह कौन सा है जो पानियों पर जुम्बश करता है, ये रूह कौन सा है जो मुकद्दसा मरियम पर साया डालता है, ये रूहुल कुदस कौन सा है जिससे अलिस्बात भर जाती है, ये रूह कौन सा है जो खुदावंद यीशु मसीह पर कबूतर की मानंद उतरता है, ये रूहुल कुदस कौन सा है जो रसूलों पर उतरा है। तो एक ही रूह है जिसके मुतल्लिक आज पौलुस रसूल भी बयान करता है कि रूह एक ही है और खिदमतें भी तरह तरह की मगर खुदावंद एक ही है, और तफसीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है। तो एक ही रूह है, और ये रूह जो है किस तरीके से तब्दीली लेकर आता है, तो ये आज हम गौर गौस करते हैं। क्योंकि आज जो आयत हमने चुनी है वो ज़बूर से है, ऐ खुदावंद अपनी रूह को भेज और वे जमीन को नया कर दे। अब उसका रूह कहां उतरता है? हम में, हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि हमारे बदन जो है रूहुल कुदस की हैकल है। बस, तो अगर रूहुल कुदस हम में उतर गया है तो पाक होना चाहिए ना, पाकीज़गी होनी चाहिए उसमें, तो हमें रूह से मामूर। तो अभी ये असरात भी देखने पड़ेंगे, रूहुल कुदस के असरात जो हम में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। तो ये सारी एक ही रूह है
जो पानियों पर जुम्बिश करता है, और एक ही रूह है जो कबूतर की मानंद यस्सु पर उतरता है। एक ही रूह है जिसने यस्सु को मुर्दों में से जिंदा किया है। अब क्योंकि हमने मौजू चुना है कि असरे नौ पैदा होना, नयापन लेकर आना, अपने आप में तब्दीली लेकर आना, ये इस पर जरा गौर कर लें कि ये कैसे होगी। तो पहले जरा गौर कर लें, मुकद्दसा मरियम पर रूह कुद्दुस नाज़िल हुआ, सही है? तो क्या बड़ी तब्दीली नजर है कि वो आम लड़की, नौजवान दशीजा रूह कुद्दुस के नाज़ुल से क्या होगी? पुरफजल हो गई, पुरफजल, खुदा की मां बन गई। क्या ख्याल है? उसका रुतबा और जलाल ही बदल गया। खुदा ने क्या फजल अता कर दिया। ये रूह कुद्दुस के नज़ूल से, साए से क्या होता है, ऐसे ही है। और जैसे ही वो एलिज़ाबेथ के पास गई तो वो भी रूह कुद्दुस से भर गई, यहां तक कि उसके बतन का फल यानी कि उसका बच्चा भी खुशी से उछल पड़ा, और उसकी जुबान इतनी शरीनी और शाइस्ता हो गई कि उसने मुबारकबादियां कह दी, पुरफजल, कि तेरे बतन का फल मुबारक है। ये कैसे होगा? मेरे खुदावंद की मां मेरे यहां है। तेरा ईमान मुबारक है, तू मुबारक है, तेरे बदन का फल मुबारक है, और तेरा ईमान भी मुबारक है। यानी कि वो जो खामोश तबा थी, उम्र रसीदा थी, जब वो रूह कुद्दुस से भर गई तो उसने ऊंची आवाज में खुदा की मदह सराई करना शुरू कर दी और मरियम को मुबारकबाद पेश की, इतने जोश और वलवले के साथ। ये है तब्दीली, असरे नौ पैदा होना, ये है। फिर जब अब जरा गौर कर लें कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रूह कुद्दुस जब उस पर नाजिल होता है तो वो बियाबान में 40 दिन और 40 रात जो है वो शैतान से आजमाया जाता है, सही। लेकिन उससे पहले भी एक हवाला उसने कहा था कि रूह खुदावंद मुझ पर है। कौन है मुझ पर? रूह खुदावंद। और रूह खुदावंद मुझ पर है, और उसने मुझे किस लिए मस्सा किया। मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत बड़ी तब्दीली, रूह कुद्दुस जब उस पर वो रूह कुद्दुस से मस्सा हुआ, रूह खुदावंद से मस्सा हुआ, उसकी जिंदगी जो है, उसका मकसद जो है उस पर अया हो जाता है, और वो दुनिया को प्यार करता है, वही रूह से फिर जिंदा करता है। हर एक घुटना जो है झुकेगा, सारा इख्तियार बाप ने उसे दे दिया, उसकी वफादारी का नतीजा। तो ये उसमें तब्दीली रूनुमा हुई। अब बात यह है कि जब हमें रूह कुद्दुस मिलता है तो असरे नौ पैदा होते हैं, हमें तब्दीली वो आनी चाहिए, वो नयापन आना चाहिए, क्योंकि हमें रूह कुद्दुस मिला है। तो यहां मैंने चंद मिसालें आपको दी हैं, और भी बहुत कुछ है जिसे हम गौर गौस करके ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मुझ में तब्दीली रूनुमा हुई है, कैसे बदलाव आया, कैसे बदलाव आया। तो ये बड़े गौरतलब बातें हैं। कुलसियों के नाम खत उसके 5वें बाब की 22वीं से 23वीं आयत, ये रूह कुद्दुस के फल हैं। रूह कुद्दुस के फल इसमें बयान किए गए हैं, सही। मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी और परहेजगारी, ठीक है, हलीमी, ये सारा कुछ जो है ये रूह कुद्दुस के फल हैं जो हमारी जिंदगियों में हमें मिलते हैं। तो ये कदरें हैं, ये फल हैं जो रूह कुद्दुस के हमें दिए जाते हैं। अब गौरतलब बात है कि यहां पौलुस रसूल बयान करता है, हम सबों ने एक ही रूह का बपतिस्मा पाया है। हम सबों ने, हम सब ने एक ही रूह का बपतिस्मा पाया है, एक ही रूह का। जो रूह खुदा की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलहून है, और ना कोई रूह कुद्दुस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। ये रूह कुद्दुस ही है जो हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद है, खुदा का बेटा है और हमारा निजात दहिंदा है। रूह है,
एक ही रूह हमें सिखाता है। तो ये रूह खुदावंद है, ये हमें ताकत देता है, ये हमें जुर्रत देता है, ये हमें फजल देता है और ये फल भी हमें देता है। और जब हम रूह से मामूर होते हैं तो हम में ये बातें नजर आनी चाहिए, मोहब्बत, खुशी, सलामती, सबर, मेहरबानी, नेकी और ये सारी परहेजगारी जो है ये हम में नजर आनी चाहिए। अगर हमने रूह कुदस को पाया है बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से तो हम में ये नजर आनी चाहिए। ठीक है, ये है नयापन। अगर मुझ में ये फल मौजूद है तो इसका मतलब है रूह कुदस मुझ में काम कर रहा है। दूसरा इसका जो है इसकी नेमतें भी हैं। नेमतें यहां भी बयान किया, तो नेमत क्या है, नेमतें क्या है? हिकमत, समझ, सलाह। सही है, हिकमत, समझ, सलाह, खुदा का खौफ, ध्यानदारी, बार बार ये सारी बातें। तो ये फल हम में और ये नेमतें अगर हम में हैं तो हम रूह कुदस से मामूर हैं, रूह कुदस से मामूर है। तो जो रूह कुदस से मामूर है वो कभी भी जो है बुराई का साथ नहीं देगा, कभी भी नाइतफाकी को प्रमोट नहीं करेगा, कभी भी तफरके नहीं डालेगा, कभी भी टूट फूट का शिकार नहीं होगा, ना दूसरों को तोड़ेगा बल्कि उनको जोड़ कर रखेगा। और आज यही बात जो है वो दूसरी तलावत में करंथियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस रसूल बयान करता है। बस नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। रूह कुदस एक ही है जो हमें मिला है। ये पाक तस्लीस का दूसरा रुकन है, ये दूसरा वकील है जो हमें मिला है, जो अपने फलों से और अपनी नेमतों से हमें भर देता है। और अगर हम में उसकी नेमतें और फल मौजूद है तो हम में रूह कुदस मौजूद है जो हमें ये जज्बा देता है, ये जुर्रत देता है कि हम उसका प्रचार करें। अब मैंने कितनी नेमतें भी बताई हैं और फल भी बताए हैं रूह कुदस के, ऐसे ही है। तो हम अक्सर एक ही चीज पे अटक जाते हैं। जो पहली तिलावत में ना एक ही चीज पे अटक जाते, कहते कि शायद यही है। गौरतलब बात है, वो गया गैर जुबान। बस रूह कुदस सिर्फ गैर जुबान ही देता है, हम इसी पे अटके हुए हैं। हाँ, इसी पे अटके हुए हैं। रूह कुदस एक गैर जुबान देता है, भाई वो फल भी देता है, वो नेमतें भी देता है। और उसकी नेमतें, उसके फल सिर्फ यही नहीं है, एक ही नहीं है, उसमें हिकमत भी है, समझ भी है, सलाह भी है, मजबूती भी है, ध्यानदारी भी है और उसमें जो है ईमान भी है, ईमान भी देता है, ईमानदारी भी। तो ईमान के साथ इतनी नेमतें हैं, इतनी फल है खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपना दूसरा वकील भेजा है उसके जरिए से हमें अता किए हैं। तो हम एक ही चीज को थामे हुए ना घूमते रहें, एक ही चीज को थामे हुए ना घूमते रहें कि बस जो है ये जिसके पास गैर जुबान है बस वही है, उसी में रूह कुदस है, हर किस नहीं। यहां पौलुस रसूल ने कहा बस नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक है। नेमतें तरह तरह की, किसी को हिकमत दी गई है, किसी को पढ़ाने का दिया गया है, आलम है ना, आलम भी है, पढ़ाने की नेमत दी गई है। किसी को जो है वो सलामती का पैगाम देने की जो है वो का फल दिया गया है। सबर भी जिसके अंदर है वो भी रूह कुदस की नेमत है। सबर जिसमें है, सही, सबर ये बहुत जरूरी है। सही, गैर जुबान बोलता रहे और उसमें सबर ना हो तो क्या फायदा, उसमें हिकमत ना हो तो क्या फायदा।
क्या ख्याल है? उसमें हिकमत ना हो तो क्या फायदा? तो इसके लिए जिसमें खुशी ना हो उस क्या फायदा? तो यहां उसने बार बार ये बयान किया है कि भाई नेमतें भी तरह तरह की हैं, खिदमतें भी तरह तरह की हैं, एक ही रूह है, एक ही खुदावंद है और इनकी सब की तासीर भी एक है। तरह तरह की हैं मगर खुदा भी एक ही है, एक ही खुदावंद है, एक ही खुदा है और एक ही रूह है जिससे हम मबूर होते हैं। तो इसकी तासीर भी उसी तरीके से होनी चाहिए। जो हमने हासिल किया है तो हमारी जिंदगी भी जो है उसके मुताबिक बदलनी चाहिए, उसके मुताबिक चलनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो गैर जुबान पर ही अटके ना रहें बल्कि और भी उसके फल और उसकी नेमतों को जाने। तो नयापन क्या है? तो नयापन यही है कि जो उसका रूह का पहला फल है। तो गैर जुबान पर भी जरा गौर कर ले। तो गैर जुबान क्या है? मैंने पिछले साल भी इस बात को बयान किया था कि हमारे लिए गैर जुबान इंग्लिश है, इटालियन है, इतालियानो, ठीक है, लातीनी जुबान, ग्रीक या दीगर और जुबानें। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं। हो सकता है हम पश्तो ना जानते हो, सिंधी ना जानते हो, हम बलोची ना जानते हो, कितनी ये सारी जुबानें हमारे लिए गैर जुबानें हैं। लेकिन जब बात करती है ना ईद पेंतीकोस्त पर जो जुबान अता की और वो जो है मिलकर प्रचार करते रहे, तो उनका चाहे ताल्लुक किसी भी जुबान से था तो वो एक जुबान उनकी कॉमन थी, वो थी मोहब्बत की जुबान। और ये रूह कुदस के फलों में से एक फल है मोहब्बत। तो मोहब्बत की जुबान, गैर जुबान बोल लेना काफी नहीं अगर तुम में मोहब्बत नहीं है। तो पलूस रसूल जब नगमा मोहब्बत लिखता है ना तो उसमें भी वो बयान करता है, अगर तू नबियों जैसी नबूवत करे, फरिश्तों जैसी जुबान बोले और तू आलम हो और तुम में मोहब्बत ना हो तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच। बस मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों कायम तो है, लेकिन इसमें अफजल क्या है? मोहब्बत। अफजल मोहब्बत है और खुदा क्या है? मोहब्बत है। जिसमें खुदा है, जिसमें रूह कुदस है, उसमें मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आनी चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसलिए उसने कहा कि हम बपतिस्मा में एक रूह को पाते हैं और बपतिस्मा के जरिए से हम यीशु का असरारी बदन बन जाते हैं। तो इस लिहाज से जिस तरह बदन एक है, उसके औज़ा बहुत से हैं और बदन के सब औज़ा अगरचे बहुत से हैं तो भी हम बाम मिलकर एक ही बदन है। इसी तरह मसीह भी है, एक ही बदन, ये सारी बदन और इसका सर मसीह खुदावंद है। तो बदन जुदा जुदा एक दूसरे के साथ जुदा जुदा नहीं चल सकता। तो बदन एक है तो हाथ हाथ के साथ ही चलेगा। बात समझ आ रही है ना? तो जुदा जुदा नहीं हो सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि ये लड़ाई झगड़े और ये तफरके ना इत्तफाकियां, ठीक है, ये कदूरतें, ये कहां से हम में आ गई? अगर हम रूह कुदस को हासिल कर चुके हैं बपतिस्मा के साक्रामेंट पर और इस्तिकाम के साक्रामेंट के जरिए से, और फिर हम इस यादगार को मनाते हैं हर साल और रूह कुदस से मामूर होते हैं, तो फिर हम में ये नेमतें भी हैं, फल भी हैं, तो फिर ये लड़ाई झगड़े ये कहां से हम में आ गए? आज ये सोचने की जरूरत है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐ खुदावंद अपनी रूह को भेज और रूह जमीन को नया कर दे, तो आज हम ये कहें, ऐ खुदावंद हमें रूह कुदस से हमारे दिलों को नया कर दे, हमारे दिलों को जो पत्थर अगर बन रहा है तो उन्हें नरम कर दे, गोश्त का दिल हमें अता कर, हमें ये बरकत दे ताकि हम रूह से मामूर होकर प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती और खुशी जैसे फलों को अपनी जिंदगियों में जो है अमल में लाकर तेरे नाम को जलाल दें। जब हम में ये फल नजर आएंगे तो हम दर हकीकत यीशु के हकीकी पैरोकार होंगे। तो रूह हमें नयापन
देना चाहता है। रूह हमें अस्र नौ पैदा करना चाहता है। रूह हमें यीशु को पहनने की तौफीक और अकल दिलाई देना चाहता है। तो ये रूह सच्चाई का रूह है, ये रूह जो है हकीकत का रूह है, ये रूह जो है मोहब्बत का रूह है, खुशी का रूह है, सलामती का रूह है, ये सब्र का रूह है, ये ईमानदारी का रूह है, ये रूह जो है परहेजगारी का रूह है। जब हम में ये सारी कदरें, ये सारे फल मौजूद होंगे तो जान लें, लोग भी जान जाएंगे कि हम रूह से मामूर हैं। फिर हम उसका प्रचार कर सकते हैं। अगर हम में ये नहीं तो हम जो है रूह से दूर है और रूह हम में काम नहीं कर रहा, हम रूह कुदस को अपने आप में काम नहीं करने दे रहे। तो मसीह में मेरे अजीजों, आए हम इन बातों पर संजीदगी के साथ गौर खौज करें और अपनी जिंदगियों को रूह कुदस के सुपुर्द कर दें कि तू हमें मामूर कर, तू हमें हौसला दे, तू हमें ताकत दे, तू हमें हिकमत दे, तू हमें दनाई दे, ताकि हम तेरी हदायत, तेरी सच्चाई और तेरी ताकत और तेरे फजल से चलते जाएं और सच्चे बेटे और ये बेटियां बनकर इस दुनिया में खुदा की बादशाहत को कायम करें। खुदावन हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।